हेलो एवरीवन, कोनिचिवा मिनासान, वेलकम बैक टू निहोंगो विद पारुल। अगर आपका जेएलपीटी एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है और आप ग्रामर का एक कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने जेएलपीटी N5 के सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर पैटर्न्स कवर किए हैं जो एग्जाम में बार-बार देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हर ग्रामर को मीनिंग, स्ट्रक्चर और ईजी एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे ताकि आप लास्ट मिनट रिवीजन आसानी से कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो जेएलपीटी N5 का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट आपका ग्रामर पैटर्न है नाउन गा होशी दिस। मिनासान, होशी का मतलब होता है वांट। तो जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप ये पूरा ग्रामर पैटर्न यूज़ करते हो नाउन गा होशी दिस, यानी कि मुझे ये नाउन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे कार चाहिए तो कार एक नाउन है, तो पैटर्न हमारा क्या था नाउन गा होशी दिस। तो नाउन की जगह आप कार लिख दो, उसके बाद पूरा पैटर्न लगा दो गा होशी दिस, यानी कि वाताशी वा कुरुमा गा होशी दिस। कुरुमा यानी कार, तो कुरुमा गा होशी दिस। सेकंड पैटर्न है मीनासान वर्ब की स्टेम फॉर्म और ताइदिस। अब ये स्टेम फॉर्म होती क्या है? आप जब भी अपनी मीना नो निहोंगो की बुक में देखोगे तो वर्ब के लास्ट में मास लगा होता है। ये मास कट करने के बाद जो भी बचता है वर्ब में उसको हम स्टेम फॉर्म बस बोलते हैं। यानी कि जो भी वर्ब है उसका मास कट करके उसमें ताइदिस ऐड कर दो। हाय मीनासान, इसका मतलब होता है इस पैटर्न का आप कोई एक्शन करना चाहते हैं, ठीक है? जब भी आप कोई एक्शन करना चाहते हैं ना तो एक्शन को ही हम वर्ब कहते हैं। तो वर्ब का मास कट करके ताई दिस लगा दो, यानी कि वो एक्शन मैं करना चाहता हूँ। जैसे कि थोड़ा ऐसे समझते हैं, हमने एक वर्ब ली ताबे मास। ताबे मास का मतलब क्या होता है? ईटिंग यानी खाना। तो ताबे मास का अगर मास कट करके हमने ताई देस लगाया तो क्या बन जाएगा? ताबे ताई देस, यानी कि मैं खाना चाहता हूँ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नोमी मास। नोमी मास का मतलब क्या होता है? ड्रिंक, ठीक है? अगर नोमी मास का मास कट करके हमने उसमें ताई देस ऐड कर दिया तो यानी कि नोमी ताई देस, यानी मैं पीना चाहता हूँ। तो मीनासान इस तरीके से आप कोई एक्शन करना चाहते हो तो वर्ब के लास्ट में मास कट करो और ताइदिस ऐड कर दो। वकानी माश्ता का मिनासान, यानी आपको समझ आया क्या? अब एक पूरे एग्जाम्पल कर लेते हैं। आई वॉन्ट टू गो टू जापान, मैं जापान जाना चाहता हूँ। तो वाताशी वा निहोन ए इक्की ताइदेस। तो इक्की मास होता है जाना, मास की जगह हमने ताइदेस कर दिया, यानी कि जाना चाहता हूँ। हाई मिनासान वकारी माश्ता। सो नेक्स्ट पैटर्न है मिनासान वर्ब की ते फॉर्म और फिर कुदासाई। जिसको वर्ब की ते फॉर्म नहीं आती है, एक पूरी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो कि वर्ब की ते फॉर्म बनती कैसे है। हाई, तो मिनासान आपको कोई भी वर्ब हो उसकी ते फॉर्म बनाना है, कुदासाई लगा देना है। इसका मतलब होता है जब आप किसी से पोलाइटली कोई चीज़ करने के लिए बोलते हो, मीन्स प्लीज डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल प्लीज वेट। मीनासान वेट करने को बोलते हैं माची मास, लेकिन हमें क्या करना है? हमें रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज वेट कीजिए। तो जापानीज में फिर आपको क्या करना होगा? माची मास की ते फॉर्म बना देनी होगी और फिर कुदासाई लगा देना है। हाई, माची मास की ते फॉर्म होती है मीनासान माते, तो माते कुदासाई। नेक्स्ट पैटर्न है मिनासान वर्ब की ते फॉर्म और फिर मो ई दिस का। तो वर्ब की ते फॉर्म के बाद मो ई दिस का लगाने का मतलब होता है जब आप किसी से परमिशन लेते हो, पोलाइटली पूछते हो मे आई डू या इट्स ओके टू डू समथिंग। कोई एक्शन आपको करना है तो आप पूछ रहे हो कि मैं ये एक्शन कर सकता हूँ क्या? सो एग्जाम्पल है मीनासान मे आई सिट हेयर। तो आप परमिशन मांग रहे हो कि मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ क्या? तो मीनासान कहीं पर बैठने के लिए हम लोग नी पार्टिकल लगाते हैं, ठीक है? कोको यानी हेयर, कोको नी सुवत्ते मो इसका। सुवारी मास होता है बैठना, सुवारी मास की ते फॉर्म होती है सुवात्ते, और सुवात्ते मो ईद इसका आपका ये पूरा पैटर्न है जब आपको परमिशन लेनी होती है कोई एक्शन करने की। हाय मीनासान नेक्स्ट पैटर्न है वर्ब की ते फॉर्म उसके बाद वा इकेमासेन। इस पैटर्न का मतलब ये होता है मीनासान कि कोई चीज करना अलाउड नहीं है, यू मस्ट नॉट डू। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, आप यहाँ पर स्मोक नहीं कर सकते हो। तो मीनासान किसी प्लेस पर जब हम कोई एक्शन करते हैं तो प्लेस के साथ दे पार्टिकल आता है, ठीक है? तो कोको दे तबाको ओ सुत्तेवा इकेमासेन। कोको दे तबाको सुत्तेवा इकेमासेन। मिनासान सुत्ते मतलब सुई मास। सुई मास का मतलब होता है स्मोक करते हैं तब हम उसको सुई मास बोलते हैं। सुई मास की तेफम होती है सुत्ते, सुत्ते वा इकेमासेन। नेक्स्ट पैटर्न है मिनासान वर्ब की ते फॉर्म फिर कारा। तो वर्ब की ते फॉर्म और कारा, इसके बाद एक और एग्जाम्पल आता है, ठीक है? इसका मतलब ये होता है मिनासान पहले आप पहला एक्शन करोगे और उसके बाद दूसरा एक्शन करोगे। फर्स्ट डू एक्शन वन देन डू एक्शन टू।
फॉर एग्जाम्पल आई स्टडी आफ्टर ईटिंग, यानी मैं पहले खाना खाऊंगा और उसके बाद पढ़ाई करूंगा। तो मीनासान ईटिंग को बोलते हैं ताबे मास, ठीक है। ताबे मास की ते फॉर्म होती है ताबे ते, और उसके बाद हमें कारा ऐड करना है। पहला एक्शन है गोहान ओ ताबे ते, फिर कारा ऐड करना है, और फिर दूसरा एक्शन गोहान ओ ताबे ते कारा बेंक्योशिमास। बेंक्योशिमास यानी स्टडी करना, तो खाना खाने के बाद स्टडी करूंगा। सो नेक्स्ट पैटर्न है मीनासान वर्ब की नाई फॉर्म और दे कुदासाई। ठीक है, जैसे वर्ब की एक ते फॉर्म होती है जेएलपीटी N5 में, वैसी एक और फॉर्म होती है वर्ब की नाई फॉर्म। तो वो भी आप लोगों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर से पहले ध्यान से पढ़ के जाना। तो वर्ब की नाई फॉर्म और फिर दे कुदासाई, इसका मतलब होता है प्लीज डोंट डू। बहुत अच्छे से ध्यान देना मीनासान, जब हमने वर्ब की ते फॉर्म कुदासाई लगाया था, यानी आप बोल रहे थे कि प्लीज डू, कोई एक्शन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन अगर आपने बोला नाई दे कुदासाई, तो नाई दे कुदासाई का मतलब होता है प्लीज डोंट डू। सो फॉर एग्जाम्पल प्लीज डोंट टेक पिक्चर्स हियर, यानी यहाँ पर पिक्चर मत खींचिए। ठीक है मीनासान, तो कोको यानी यहाँ, कोको दे शाशिन ओ तोरा नाई दे कुदासाई। शाशिन ओ तोरीमास क्या होता है, पिक्चर क्लिक करने को बोलते हैं शाशिन ओ तोरीमास। ठीक है, तोरीमास की नाई फॉर्म होती है मीनासान तोरा नाई, और उसके बाद हमें ऐड कर देना है दे कुदासाई। तो तोरा नाई दे कुदासाई, यहाँ पर पिक्चर मत क्लिक कीजिए प्लीज। नेक्स्ट पैटर्न है मीनासान, आपको सबसे पहले इसको ध्यान से समझना बनानी कैसे है ये। आपको वर्ब की नाई फॉर्म बनानी है, ठीक है, और फिर उसका ई कट कर देना है और उसमें ऐड कर देना है कुतेमो ईदेस। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ना कुतेमो ईदेस। पहले आपको नाई फॉर्म ही बनानी है मीनासान, तभी आपका ये बन पाएगा ना कुतेमो ईदेस। इसका मतलब होता है कोई एक्शन करने की नीड नहीं है, कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मीनासान नो नीड टू कम टुमारो, यानी कि कल आने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं कल मत आओ, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो वही वही ये सेंटेंस है। यानी कि आशिता और कल आने को, पहली बात तो आने को बोलते हैं किमास। किमास की नाई फॉर्म होती है कोनाई, तो हमने पहले किमास की नाई फॉर्म बनाया जिसको बोलते हैं कोनाई। ई कट करके हमने क्या कर दिया, कुतेमो ईदेस ऐड कर दिया, यानी कि आशिता को ना कुतेमो ईदेस, कल आने की जरूरत नहीं है। हाई मीनासान, नेक्स्ट पैटर्न है आपका, आपको वर्ब की नाई फॉर्म बनानी है, उसका ई कट करके उसमें ऐड कर देना है केरेबा नारीमा सिन। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट बन जाएगा ना केरेबा नारीमा सिन। मीनासान, अब ये चीज़ एकदम ध्यान से समझना, ये आपका जो सेंस है, मतलब देखने में ये आपका लगता है कि नेगेटिव है, ठीक है, नारी मासेन लगा हुआ है, लेकिन इसका सेंस आपका पॉजिटिव ज़्यादा है, यानी कि कोई एक्शन करना ही पड़ेगा, हैव टू डू। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो मीनासान बेंक्यो शिमास का मतलब होता है स्टडी करना। ठीक है, बेंक्यो शिमास का हमने बेंक्यो शिमास की नाई फॉर्म बनाई और उसका ई कट करके केरेबा नारीमासिन ऐड कर दिया। तो क्या बन गया हमारा बेंक्यो शिना केरेबा नारीमासिन, यानी मुझे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। हाय मीनासान, नेक्स्ट पैटर्न है आपका, पहले आपको वर्ब की ता फॉर्म बनानी है और फिर ऐड कर देना है कोतोगा अरिमास। जिस तरीके से N5 में ते फॉर्म होती है, नाई फॉर्म होती है, उस तरीके से एक और फॉर्म होती है ता फॉर्म। हाय मीनासान, इस पैटर्न का आपका मीनिंग होता है कोई एक्शन है जो आपने पास्ट में किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं जापान जा चुका हूँ, तो मीनासान निहोन ए इत्ता कोतोगा अरिमास। इक्कीमास का मतलब होता है जाना। अब इक्कीमास की ता फॉर्म होती है मीनासान इत्ता, तो इत्ता बनाकर आपको कोतोगा अरिमास ऐड कर देना है, तो निहोन ए इत्ता कोतोगा अरिमास। नेक्स्ट पैटर्न है मीनासान वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म और मायनी। अच्छा, जैसे हम लोगों ने अभी 3 फॉर्म के बारे में बात करी, ते फॉर्म, नाई फॉर्म, ता फॉर्म, ऐसे एक और फॉर्म होती है रू फॉर्म। तो ये 4 फॉर्म, रू फॉर्म को हम डिक्शनरी फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 फॉर्म आपकी जेएलपीटी N5 में होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको पेपर से पहले अच्छे से पढ़ के जाना। हाय मीनासान, आपको वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म बनानी है और उसके बाद ऐड कर देना है मायनी। इस पैटर्न का मीनिंग होता है कोई एक्शन करने से पहले, जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना, खाना खाने से पहले, स्कूल जाने से पहले, कोई भी एक्शन करने से पहले, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मायनी। फॉर एग्जाम्पल आई ब्रश माई टीथ बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले मैं ब्रश करूंगा। ठीक है, तो मीनासान सोने को बोलते हैं नेमास, तो नेमास की रू फॉर्म होती है नेरू, नेरू मायनी। अभी हमने क्या पढ़ा था, डिक्शनरी फॉर्म के बाद हमें मायनी ऐड कर देना है बस, और फिर बाद में दूसरा सेंटेंस। तो नेरू मायनी यानी सोने से पहले हाओ मिगा की मास, ब्रश करूंगा।
नेक्स्ट पैटर्न है मिनासान, आपको फिर से वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म बनानी है और अब ऐड करना है कोतोगा देकिमास। इस सेंटेंस पैटर्न का मीनिंग है कोई एक्शन है जो आप कर सकते हो, यानी आप जब अपनी एबिलिटी बताते हो ना तब हम यूज करते हैं कोतोगा देकिमास। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई कैन स्पीक जैपनीज, मैं जैपनीज बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी एबिलिटी बता रहे हो, तो जब भी आप अपनी एबिलिटी बताओगे तो आप वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म करके कोतोगा देकिमास यूज कर दोगे। जैसे कि हाना शिमास की जगह देखो हमने क्या लगाया हुआ है नीचे, हानासु। हाना शिमास की डिक्शनरी फॉर्म होती है हानासु। निहोंगो ओ हानासु कोतोगा देकिमास। हाय मीना, नेक्स्ट पैटर्न है आपका वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म और अब आपको ऐड करना है तोकी। अच्छा, तोकी का मतलब होता है व्हेन। तो इस पैटर्न को हम तब यूज करते हैं जब हमें व्हेन यूज करना हो, यानी जैसे हम बोल सकते हैं जब जापान जाऊंगा, जब स्कूल जाऊंगा। मीना, फॉर एग्जाम्पल वेन यू गो टू जापान यू नीड अ पासपोर्ट, जब आप जापान जाओगे तब आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो मीना, निहोन ए इकु तोकी, इकीमास की डिक्शनरी फॉर्म होती है इकु और उसके बाद हमने लगाया तोकी, यानी जापान जाओगे तब पासपोर्टोगा इरीमास, पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। बस इतना ही था जेएलपीटी N5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर पैटर्न्स। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो एग्जाम से पहले आपका ग्रामर रिवीजन काफ़ी हद तक हो चुका है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो जेएलपीटी N5 की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपको जापानीज लैंग्वेज से रिलेटेड और भी वीडियोज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर जेएलपीटी N5 एग्जाम। गम्बाते कुदासाई मिनासान, ओत्सुकारे समादेस।